सी दिल लगी है तू। केटरिंग वालों से बात हो गई? जी हाँ, उनसे कंफर्म हो गया है, बल्कि मिठाई का ऑर्डर भी दे दिया है। कोई और काम रह गया तो बता दें। रहा ही तो कुछ नहीं है बेटा, बस एक बेटी है, आज वो भी रुखसत हो जाएगी। एक रिक्वेस्ट थी, आपने जो बात कही है आयरा से ताल्लुक खत्म करने की, प्लीज वो वापस ले लें। कामयार इतना बुरा इंसान नहीं है, बस हालात का मारा हुआ है। आप एक बार उसे अपना कर तो देखें, मुझे यकीन है आपको वो समझ में आ जाएगा। बेटा, समझा रिश्ता करने से पहले जाता है, बाद में नहीं। और बात सिर्फ इतनी है कि उसने बार बार साबित किया है कि किसी भी गलतफहमी को बुनियाद बनाकर वो जो चाहिए कर सकता है। द फैक्ट इज, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं, आई एम सॉरी, लेकिन एक बाप अपनी बेटी को राजी खुशी ऐसे इंसान के हवाले कैसे कर सकता है जिसे वो दिल से अच्छा मानता ही नहीं। लेकिन अफसोस तो मुझे अपनी बेटी पर है ना। जब बेटी एक बाप के साथ खड़ी नहीं है तो फिर ताल्लुक का क्या फायदा। सही, आप बेहतर फैसला कर सकते हैं। मैं बाहर अरेंजमेंट्स देख रहा हूँ, कोई और काम हो तो बताइएगा। कामयार, कहाँ चले गए थे तुम? मैं शादी के अरेंजमेंट्स करने गया था, वो नहीं देख सका। बेटा, तुम अभी हॉस्पिटल से निकले हो, किसके लिए अरेंजमेंट्स कर रहे हो? ओ, मेरी। क्या 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 कह रहे हो तुम? इतनी हैरत की बात क्या है? शादी कर रहा हूँ आज रात, निकाह था मेरा। निकाह करने गया था लेकिन वो मेरा प्लान चेंज हो गया। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? माँ बाप है हम तुम्हारे। पूछा तुमने हमसे किसके साथ शादी कर रहे हो, और ये आज क्यों हो रही है शादी? क्या व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग अबाउट? आप दोनों ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे इस घर में हम हर काम एक दूसरे से पूछ के करते हैं। आप दोनों को बता रहा हूं, इस बात को गनीमत समझें। आना हो तो आ जाएगा, वरना मर्जी है आप लोग की। दादो, आप आ रही हैं ना? आके बगैर निकाह नहीं करूंगा। ऐसे थोड़ी होती है शादी। उस लड़की का ख्याल कर, है उसके माँ बाप के दिल पे क्या गुजर रही होगी। गुजर जाती है दादो दिलों पे, बहुत डीट होता है दिल, सब कुछ गुजर जाता है इससे। और मेरी तो ऐसे ही होनी थी, सो हो रही है। दादू, आप मेरे साथ आ रही हैं, ठीक है? आप लोग अपना देख लें। मैं आपको बता रही हूँ, मैं नहीं जाऊंगी। This is ridiculous. इतना कुछ हो गया, इसने कुछ बताया नहीं मुझे। कैसे बता दी? उनको तो यही लगता है कि हम उनको मुजरिम समझते हैं। और ये पुरानी बातें पुरानी हो चुकी हैं। उसका यही तो मसला है कि जो उसे सही लगता है बस वही सही है। आप भी इस वक्त ऐसी बातें कर रहे हैं। She is worried. वरिड? आप ये छोड़ें। अगर वरिड थी तो मुझे कॉल कर सकती थी ना, मैं भी तो कॉल करता हूँ उसे। मगर उन्होंने मुझे मना किया था आपको बताने से। Don't worry, I'll handle it. रोने से जो होना है वो बदल नहीं सकता। हम रोने में मेरा काबू थोड़ी है। कामयार, कहाँ चले गए थे तुम? मैं शादी के अरेंजमेंट्स करने गया था, वो नहीं देख सका। बेटा, तुम अभी हॉस्पिटल से निकले हो, किसके लिए अरेंजमेंट्स कर रहे हो? ओ, मेरी। क्या 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 कह रहे हो तुम? इतनी हैरत की बात क्या है? शादी कर रहा हूँ आज रात, निकाह था मेरा। निकाह करने गया था लेकिन वो
मेरा प्लान चेंज हो गया। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? माँ बाप है हम तुम्हारे। पूछा तुमने हमसे किसके साथ शादी कर रहे हो और ये आज क्यों हो रही है शादी? क्या व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग अबाउट? आप दोनों ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे इस घर में हम हर काम एक दूसरे से पूछ के करते हैं। आप दोनों को बता रहा हूं, इस बात को गनीमत समझें। आना हो तो आ जाएगा, वरना मर्जी है आप लोगों की। दादो, आप आ रही है ना? आके बगैर निकाह नहीं करूंगा। ऐसे थोड़ी होती है शादी। उस लड़की का ख्याल कर, है उसके माँ बाप के दिल पे क्या गुजर रही होगी। गुजर जाती है दादो दिलों पे, और टीट होता है दिल। सब कुछ गुजर जाता है इससे, और मेरी तो ऐसे ही होनी थी। सो हो रही है। दादो, आप मेरे साथ आ रही हैं, ठीक है? आप लोग अपना देख लें। मैं आपको बता रही हूँ, मैं नहीं जाऊंगी। ओए, this is ridiculous. उसने कुछ बताया नहीं मुझे। कैसे बता दी? उनको तो यही लगता है कि हम उनको मुजरिम समझते हैं। और ये पुरानी बातें पुरानी हो चुकी हैं। उसका यही तो मसला है कि जो उसे सही लगता है बस वही सही है। आप भी इस वक्त ऐसी बातें कर रहे हैं। She is worried. वरिड? आप ये छोड़ें। अगर वरिड थे तो मुझे कॉल कर सकती थी ना, मैं भी तो कॉल करता हूँ उसे। मगर उन्होंने मुझे मना किया था आपको बताने से। Don't worry. I'll handle it. रोने से जो होना है वो बदल नहीं सकता। अब रोने में मेरा काबू थोड़ी है। केटरिंग वालों से बात हो गई? जी हाँ, उनसे कंफर्म हो गया है, बल्कि मिठाई का ऑर्डर भी दे दिया है। कोई और काम रह गया हो तो बता दें। रहा ही तो कुछ नहीं है बेटा, बस एक बेटी है आज, वो भी रुखसत हो जाएगी। एक रिक्वेस्ट थी। आपने जो बात कही है आयरा से ताल्लुक खत्म करने की, प्लीज वो वापस ले लें। कामयार इतना बुरा इंसान नहीं है। हेलो गाइस, कैसे हैं? तो आज के हम रिव्यू शुरू करते हैं। रिव्यू के आगाज़ में हमें कामयार और उसकी वालदा और मामा और उसकी दादी को दिखाया जाता है। वो सभी लोग कामयार की वजह से काफ़ी परेशान होते हैं, तो इतने में कामयार भी वहाँ आ जाता है। उसका डैडी कहता है, बेटा कम से कम बता दिया जाता है, फ़ोन कर दिया जाता है कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन कामयार तुम ऐसा कभी भी नहीं करते। तो खैर इसके बाद कामयार जो है वो बात करने लगता है और कहता है, वो मैंने आप लोगों को बताना था कि मैं निकाह करने जा रहा था, लेकिन बदकिस्मती से थोड़ा डिले हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, करने जा रहा हूँ अब, और आप लोग जो हैं तैयार हो जाएं, कोई मसला नहीं, कल को निकाह है। तो ये सुनकर उसका कामयार का डैड जो है सरप्राइज़ हो जाता है। वो कहता है, क्या बक रहे हो, क्या कहना चाहते हो, आपकी बात मुझे समझ नहीं आ रही, ये किस तरह कैसी बातें कर रहे हो। तो इस तरह फिर कामयार कहता है, दादा जो मैं कह रहा हूँ वही सही बात है। तो वो कहता है, बेटा देखो आप इस बात को सीरियस लो, आपने हमारे साथ कोई डिस्कस नहीं किया और आप कैसी बातें कर रहे हो, अपनी शादी की बातें कर रहे हो। तो इस पर कामयार कहता है, देखें बाबा, कभी आप लोगों ने मेरे साथ बैठकर बात की है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि क्या सूरत हाल है, क्या बात है, क्या नहीं है। फिर कामयार कहता है, चलो आपने आना है तो आए, नहीं तो कोई मसला नहीं है। फिर वो अपनी दादी से कहता है, दादो आपने ज़रूर आना है, आपने ज़रूर मेरे साथ चलना है, क्योंकि मेरी शादी होने जा रही है। तो कामयार की दादी कहती है, देखो बेटा आपकी शादी हो रही है, कोई मजाक थोड़ी है, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, कोई तरीक़ेकार होता है, ये कैसे आप कह रहे हैं। तो वो कहता है, दादू जान बस इस बात को छोड़ें, आपको मेरे साथ चलना है तो मतलब चलना है,
ठीक है, और मेरा निकाह हो रहा है आयरा के साथ, तो मतलब हो रहा है। तो फिर वो अपनी मम्मी डैडी से कहता है, कामयार मैं जा रहा हूँ, अगर आप लोगों ने आना हो तो ठीक है, अदरवाइज़ आप नहीं भी आ सकते। इसके बाद कामयार चला जाता है। जब कामयार चला जाता है तो कामयार की मम्मा जो है वो अच्छा खासा गुस्से में हो जाती है और कहती है मैं तो नहीं जा रही। वो चली जाती है, लेकिन कामयार का अब्बू जो है वो अंदर ही अंदर में घुटन महसूस कर रहा था कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन कामयार की दादी जो है वो तस्बीह पढ़ रही थी। अब वो सरप्राइज थे कि यार ये हमारा लड़का पता नहीं क्या किस पे गया है, क्या करने जा रहा है। यानी कि वो बहुत ज़्यादा परेशान थे कामयार के बारे में कि ये सोचता क्या है, करता क्या है। खैर, तो ये तो उनका प्रॉब्लम है, उनकी अपनी ज़िंदगी है। इसके बाद कामयार काबू चला जाता है, फिर हमें टकले को दिखाया जाता है। वो बहुत परेशान है अपनी वाइफ के बारे में, क्योंकि उसकी वाइफ जो है वो बाहर से इधर आ गई है और उसकी जो बेटी है वो अपनी मामा के बारे में अपने बाबा को बताती हैं कि उसने जिस बंदे के साथ शादी की थी उसने उसे डिवोर्स दे दी है, यानी कि फारिया। तो उसका बाबा जो है वो काफ़ी परेशान होता है अपनी साबका बीवी को लेकर, क्योंकि वो इससे भी डिवोर्स लेकर बाहर चली गई थी और उसने शादी कर ली थी। फिर फारिया उसे समझाते हुए कहती है, बाबा अब देखें ना, अब जो हो गया सो हो गया, अब पुरानी बातों को भूल जाए ना। वो कहता है कैसे भूल जाऊँ, आपको पता है आपकी मामा ने कभी हमारी सुनी कहाँ है, वो तो हमारी सुनती ही नहीं है, अपनी मनमानी करती है, जो उसके मन में आता है, जैसे आता है वैसे ही वो करती है। लेकिन फारिया उसे कहती है कि बाबा देखें जो हो गया सो हो गया, पुरानी बातों को अब दोहराया नहीं जा सकता, अब उनको हमारी ज़रूरत है, तो हमने इस सिचुएशन को कवर करना है, क्योंकि वो काफ़ी परेशान है। उन्होंने तो मुझसे कहा था कि आपको बताएं भी ना, लेकिन मैं उसके बावजूद भी आपको बता रही हूँ। वो यहाँ होटल में, प्राइवेट होटल में ठहरी हुई हैं। तो फिर फारिया का अब्बू कहता है चलो ठीक है, कोई मसला नहीं बेटा, आप परेशान मत हों, मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर लूँगा। दूसरी तरफ हमें आयरा और उसके अब्बू को दिखाया जाता है। आयरा की जो अम्मी हैं वो बेहद परेशान होती है, रो रही होती हैं, और उसका अब्बू जो है वो बैठा होता है। वो अपनी बीवी से कहता है अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आयरा की अम्मी कहती है कैसे मैं ना रोऊं, मैं सोच भी नहीं सकती कैसा होगा, लेकिन ऐसा हो रहा है, अब मैं क्या करूं बताओ मुझे। मैं इतनी परेशान हूं अपनी बेटी के बारे में, ये बातें मैं जब सोचती हूं तो मुझे घुटन होने लगती है। तो आयरा का अब्बू कहता है देखो मेरी बात सुनो, जो हो गया सो हो गया, इस में अब हम क्या कर सकते हैं। हमने तो अपनी बेटी के लिए अच्छा ही किया था, उसके अच्छे मुस्तकबिल के बारे में सोचा था, लेकिन अगर उसको ही ये सब कुछ सही लगता है तो फिर ठीक है, वो अपनी ज़िंदगी में ये सब कुछ फेस करे, उसकी ज़िंदगी है। हमने तो उसका के लिए अच्छा फ़ैसला किया था, लेकिन उसे सही नहीं लग रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अब वालिदैन हैं तो हमारी दुआ है कि हम उससे दुआ करें और अल्लाह उसके लिए आसानियाँ पैदा करे। तो इतने में यानी कि दूसरा लड़का आ जाता है, यानी कि जो उनकी दूसरी बेटी है उनका दामाद आ जाता है, यानी बड़ा दामाद आ जाता है। तो फिर आयरा का वो उसके साथ बातें वगैरह करने लगता है। फिर वो उससे पूछता है इंतज़ामात कहाँ तक पहुँचे, तो वो बताता है कि कैटरिंग वालों से बात हो गई है और इंतज़ामात सब कुछ वो कर लेंगे, सब कुछ ओके हो जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर कोई और बात है तो बता दें, वो भी हैंडल कर लेते हैं। खैर, वो बातों बातों में उनका जो दामाद है वो कहता है कि अंकल मेरी बात सुने, मैंने आपसे एक बात करनी है, एक रिक्वेस्ट है। तो वो कहते हैं जी फरमाएं। तो वो कहते हैं कि आप हमारे बड़े हैं, आप अच्छा फ़ैसला कर सकते हैं, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितना आप लोग कामयार को बुरा समझते हैं वो इतना बुरा है नहीं। अगर आप लोग उसे अपने दिल में जगह दें तो वो दिल का बहुत अच्छा है। फिर आयरा का अब्बू कहता है जितना कुछ उसने कर लिया है ना,
ये हमारी बर्दाश्त से बाहर था और मैं तो बिल्कुल भी उसके बारे में कोई बात नहीं सुनना चाहता कि उसने क्या ड्रामा रचाया और किस तरह ये सारी सिचुएशन क्रिएट की और ये हालात इस तरह ख़राब हो गए। तो खैर ये थी अपडेट और आप लोगों को कैसी लगी, उम्मीद अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर। हेलो गाइस, कैसे हैं? तो आज के हम रिव्यू शुरू करते हैं। रिव्यू के आगाज़ में हमें कामयार और उसकी वालदा और मामा और उसकी दादी को दिखाया जाता है। वो सभी लोग कामयार की वजह से काफ़ी परेशान होते हैं, तो इतने में कामयार भी वहाँ आ जाता है। उसका डैडी कहता है, बेटा कम से कम बता दिया जाता है, फ़ोन कर दिया जाता है कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन कामयार तुम ऐसा कभी भी नहीं करते। तो खैर इसके बाद कामयार जो है वो बात करने लगता है और कहता है, वो मैंने आप लोगों को बताना था कि मैं निकाह करने जा रहा था, लेकिन बदकिस्मती से थोड़ा डिले हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, करने जा रहा हूँ अब, और आप लोग जो हैं तैयार हो जाएं, कोई मसला नहीं, कल को निकाह है। तो ये सुनकर उसका कामयार का डैड जो है सरप्राइज हो जाता है। वो कहता है, क्या बक रहे हो, क्या कहना चाहते हो, आपकी बात मुझे समझ नहीं आ रही, ये किस तरह कैसी बातें कर रहे हो। तो इस तरह फिर कामयार कहता है, दादा जो मैं कह रहा हूँ वही सही बात है। तो वो कहता है, बेटा देखो आप इस बात को सीरियस लो, आपने हमारे साथ कोई डिस्कस नहीं किया और आप कैसी बातें कर रहे हो, अपनी शादी की बातें कर रहे हो। तो इस पर कामयार कहता है, देखें बाबा, कभी आप लोगों ने मेरे साथ बैठकर बात की है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि क्या सूरत हाल है, क्या बात है, क्या नहीं है। फिर कामयार कहता है, चलो आपने आना है तो आए, नहीं तो कोई मसला नहीं है। फिर वो अपनी दादी से कहता है, दादो आपने ज़रूर आना है, आपने ज़रूर मेरे साथ चलना है, क्योंकि मेरी शादी होने जा रही है। तो कामयार की दादी कहती है, देखो बेटा आपकी शादी हो रही है, कोई मजाक थोड़ी है, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, कोई तरीक़ेकार होता है, ये कैसे आप कह रहे हैं। तो वो कहता है, दादू जान बस इस बात को छोड़ें, आपको मेरे साथ चलना है तो मतलब चलना है, ठीक है, और मेरा निकाह हो रहा है आयरा के साथ, तो मतलब हो रहा है। तो फिर वो अपने मम्मी डैडी से कहता है, कामयार मैं जा रहा हूँ, अगर आप लोगों ने आना हो तो ठीक है, अदरवाइज़ आप नहीं भी आ सकते। इसके बाद कामयार चला जाता है। जब कामयार चला जाता है तो कामयार की मम्मा जो है वो अच्छा खासा गुस्से में हो जाती है और कहती है, मैं तो नहीं जा रही। वो चली जाती है, लेकिन कामयार का अब्बू जो है वो अंदर ही अंदर में घुटन महसूस कर रहा था कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन कामयार की दादी जो है वो तस्बीह पढ़ रही थी। अब वो सरप्राइज थे कि यार ये हमारा लड़का पता नहीं क्या किस पे गया है, क्या करने जा रहा है। यानी कि वो बहुत ज़्यादा परेशान थे कामयार के बारे में कि ये सोचता क्या है, करता क्या है। खैर तो ये तो उनका प्रॉब्लम है, उनकी अपनी ज़िंदगी है। इसके बाद कामयार काबू चला जाता है। फिर हमें टकले को दिखाया जाता है। वो बहुत परेशान है अपनी वाइफ के बारे में, क्योंकि उसकी वाइफ जो है वो बाहर से इधर आ गई है और उसकी जो बेटी है वो अपनी मामा के बारे में अपने बाबा को बताती हैं कि उसने जिस बंदे के साथ शादी की थी उसने उसे डिवोर्स दे दी है, यानी कि फारिया। तो उसका बाबा जो है वो काफ़ी परेशान होता है अपनी साबका बीवी को लेकर, क्योंकि वो इससे भी डिवोर्स लेकर बाहर चली गई थी और उसने शादी कर ली थी। फिर फारिया उसे समझाते हुए कहती है, बाबा अब देखें ना, अब जो हो गया सो हो गया, अब पुरानी बातों को भूल जाए ना। वो कहता है, कैसे भूल जाऊँ, आपको पता है आपकी मामा ने कभी हमारी सुनी कहाँ है, वो तो हमारी सुनती ही नहीं है, अपनी मनमानी करती है, जो उसके मन में आता है, जैसे आता है वैसे ही वो करती है। लेकिन फारिया उसे कहती है कि बाबा देखें जो हो गया सो हो गया, पुरानी बातों को अब दोहराया नहीं जा सकता, अब उनको हमारी ज़रूरत है, तो हमने इस सिचुएशन को कवर करना है, क्योंकि वो काफ़ी परेशान है। उन्होंने तो मुझसे कहा था कि आपको बताएं भी ना, लेकिन मैं उसके बावजूद भी आपको बता रही हूँ। वो यहाँ होटल में, प्राइवेट होटल में ठहरी हुई हैं। तो फिर फारिया का अब्बू कहता है, चलो ठीक है, कोई मसला नहीं बेटा, आप परेशान मत हो, मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर लूँगा। दूसरी तरफ हमें आयरा और उसके अब्बू को दिखाया जाता है।
आयरा की जो अम्मी हैं वो बेहद परेशान होती है, रो रही होती हैं, और उसका अब्बू जो है वो बैठा होता है। वो अपनी बीवी से कहता है अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आयरा की अम्मी कहती है कैसे मैं ना रोऊं, मैं सोच भी नहीं सकती कैसा होगा, लेकिन ऐसा हो रहा है, अब मैं क्या करूं बताओ मुझे। मैं इतनी परेशान हूं अपनी बेटी के बारे में, ये बातें मैं जब सोचती हूं तो मुझे घुटन होने लगती है। तो आयरा का अब्बू कहता है देखो मेरी बात सुनो, जो हो गया सो हो गया, इस में अब हम क्या कर सकते हैं। हमने तो अपनी बेटी के लिए अच्छा ही किया था, उसके अच्छे मुस्तकबिल के बारे में सोचा था, लेकिन अगर उसको ही ये सब कुछ सही लगता है तो फिर ठीक है, वो अपनी ज़िंदगी में ये सब कुछ फेस करे, उसकी ज़िंदगी है। हमने तो उसका के लिए अच्छा फ़ैसला किया था, लेकिन उसे सही नहीं लग रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अब वालिदैन हैं तो हमारी दुआ है कि हम उससे दुआ करें और अल्लाह उसके लिए आसानियाँ पैदा करे। तो इतने में यानी कि दूसरा लड़का आ जाता है, यानी कि जो उनकी दूसरी बेटी है उनका दामाद आ जाता है, यानी बड़ा दामाद आ जाता है। तो फिर आयरा का अब्बू उसके साथ बातें वगैरह करने लगता है। फिर वो उससे पूछता है इंतज़ामात कहाँ तक पहुँचे, तो वो बताता है कि कैटरिंग वालों से बात हो गई है और इंतज़ामात सब कुछ वो कर लेंगे, सब कुछ ओके हो जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर कोई और बात है तो बता दें, वो भी हैंडल कर लेते हैं। खैर वो बातों बातों में उनका जो दामाद है वो कहता है कि अंकल मेरी बात सुने, मैंने आपसे एक बात करनी है, एक रिक्वेस्ट है। तो वो कहते हैं जी फरमाएं। तो वो कहते हैं कि आप हमारे बड़े हैं, आप अच्छा फ़ैसला कर सकते हैं, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितना आप लोग कामयार को बुरा समझते हैं वो इतना बुरा है नहीं। अगर आप लोग उसे अपने दिल में जगह दें तो वो दिल का बहुत अच्छा है। फिर आयरा का अब्बू कहता है जितना कुछ उसने कर लिया है ना, ये हमारी बर्दाश्त से बाहर था, और मैं तो बिल्कुल भी उसके बारे में कोई बात नहीं सुनना चाहता कि उसने क्या ड्रामा रचाया और किस तरह ये सारी सिचुएशन क्रिएट की और ये हालात इस तरह ख़राब हो गए। तो खैर ये थी अपडेट, और आप लोगों को कैसी लगी, उम्मीद अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर। हेलो गाइस, कैसे हैं? तो आज के हम रिव्यू शुरू करते हैं। रिव्यू के आगाज़ में हमें कामयार और उसकी वालदा और मामा और उसकी दादी को दिखाया जाता है। वो सभी लोग कामयार की वजह से काफ़ी परेशान होते हैं, तो इतने में कामयार भी वहाँ आ जाता है। उसका डैडी कहता है बेटा कम से कम बता दिया जाता है, फ़ोन कर दिया जाता है कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन कामयार तुम ऐसा कभी भी नहीं करते। तो खैर इसके बाद कामयार जो है वो बात करने लगता है और कहता है वो मैंने आप लोगों को बताना था कि मैं निकाह करने जा रहा था, लेकिन बदकिस्मती से थोड़ा डिले हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, करने जा रहा हूँ अब, और आप लोग जो हैं तैयार हो जाएं, कोई मसला नहीं, कल को निकाह है। तो ये सुनकर उसका कामयार का डैड जो है सरप्राइज़ हो जाता है। वो कहता है क्या बक रहे हो, क्या कहना चाहते हो, आपकी बात मुझे समझ नहीं आ रही, ये किस तरह कैसी बातें कर रहे हो। तो इस तरह फिर कामयार कहता है दादा जो मैं कह रहा हूँ वही सही बात है। तो वो कहता है बेटा देखो आप इस बात को सीरियस लो, आपने हमारे साथ कोई डिस्कस नहीं किया और आप कैसी बातें कर रहे हो, अपनी शादी की बातें कर रहे हो। तो इस पर कामयार कहता है देखें बाबा, कभी आप लोगों ने मेरे साथ बैठकर बात की है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि क्या सूरत हाल है, क्या बात है, क्या नहीं है। फिर कामयार कहता है चलो आपने आना है तो आए, नहीं तो कोई मसला नहीं है। फिर वो अपनी दादी से कहता है दादो आपने ज़रूर आना है, आपने ज़रूर मेरे साथ चलना है, क्योंकि मेरी शादी होने जा रही है। तो कामयार की दादी कहती है देखो बेटा आपकी शादी हो रही है, कोई मजाक थोड़ी है, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, कोई तरीक़ेकार होता है, ये कैसे आप कह रहे हैं। तो वो कहता है दादू जान बस इस बात को छोड़ें, आपको मेरे साथ चलना है तो मतलब चलना है, ठीक है, और मेरा निकाह हो रहा है आयरा के साथ तो मतलब हो रहा है।
तो फिर वो अपनी मम्मी डैडी से कहता है कामयार मैं जा रहा हूँ, अगर आप लोगों ने आना हो तो ठीक है, अदरवाइज़ आप नहीं भी आ सकते। इसके बाद कामयार चला जाता है। जब कामयार चला जाता है तो कामयार की मम्मा जो है वो अच्छा खासा गुस्से में हो जाती है और कहती है मैं तो नहीं जा रही। वो चली जाती है, लेकिन कामयार का अब्बू जो है वो अंदर ही अंदर में घुटन महसूस कर रहा था कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन कामयार की दादी जो है वो तस्बीह पढ़ रही थी। अब वो सरप्राइज थे कि यार ये हमारा लड़का पता नहीं क्या किस पे गया है, क्या करने जा रहा है। यानी कि वो बहुत ज़्यादा परेशान थे कामयार के बारे में कि ये सोचता क्या है, करता क्या है। खैर, तो ये तो उनका प्रॉब्लम है, उनकी अपनी ज़िंदगी है। इसके बाद कामयार काबू चला जाता है। फिर हमें टकले को दिखाया जाता है। वो बहुत परेशान है अपनी वाइफ के बारे में, क्योंकि उसकी वाइफ जो है वो बाहर से इधर आ गई है और उसकी जो बेटी है वो अपनी मामा के बारे में अपने बाबा को बताती हैं कि उसने जिस बंदे के साथ शादी की थी उसने उसे डिवोर्स दे दी है, यानी कि फारिया। तो उसका बाबा जो है वो काफ़ी परेशान होता है अपनी साबका बीवी को लेकर, क्योंकि वो इससे भी डिवोर्स लेकर बाहर चली गई थी और उसने शादी कर ली थी। फिर फारिया उसे समझाते हुए कहती है बाबा अब देखें ना, अब जो हो गया सो हो गया, अब पुरानी बातों को भूल जाए ना। वो कहता है कैसे भूल जाऊं, आपको पता है आपकी मामा ने कभी हमारी सुनी कहाँ है, वो तो हमारी सुनती ही नहीं है, अपनी मनमानी करती है, जो उसके मन में आता है जैसे आता है वैसे ही वो करती है। लेकिन फारिया उसे कहती है कि बाबा देखें जो हो गया सो हो गया, पुरानी बातों को अब दोहराया नहीं जा सकता, अब उनको हमारी ज़रूरत है तो हमने इस सिचुएशन को कवर करना है, क्योंकि वो काफ़ी परेशान है। उन्होंने तो मुझसे कहा था कि आपको बताएं भी ना, लेकिन मैं उसके बावजूद भी आपको बता रही हूँ। वो यहाँ होटल में, प्राइवेट होटल में ठहरी हुई हैं। तो फिर फारिया का अब्बू कहता है चलो ठीक है, कोई मसला नहीं बेटा, आप परेशान मत हों, मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर लूँगा। दूसरी तरफ हमें आयरा और उसके अब्बू को दिखाया जाता है। आयरा की जो अम्मी हैं वो बेहद परेशान होती है, रो रही होती हैं, और उसका अब्बू जो है वो बैठा होता है। वो अपनी बीवी से कहता है अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आयरा की अम्मी कहती है कैसे मैं ना रोऊं, मैं सोच भी नहीं सकती कैसा होगा, लेकिन ऐसा हो रहा है, अब मैं क्या करूं बताओ मुझे, मैं इतनी परेशान हूं अपनी बेटी के बारे में, ये बातें मैं जब सोचती हूं तो मुझे घुटन होने लगती है। तो आयरा का अब्बू कहता है देखो मेरी बात सुनो, जो हो गया सो हो गया, इस में अब हम क्या कर सकते हैं, हमने तो अपनी बेटी के लिए अच्छा ही किया था, उसके अच्छे मुस्तकबिल के बारे में सोचा था, लेकिन अगर उसको ही ये सब कुछ सही लगता है तो फिर ठीक है, वो अपनी ज़िंदगी में ये सब कुछ फेस करे, उसकी ज़िंदगी है। हमने तो उसका के लिए अच्छा फ़ैसला किया था, लेकिन उसे सही नहीं लग रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अब वालिदैन हैं तो हमारी दुआ है कि हम उससे दुआ करें और अल्लाह उसके लिए आसानियाँ पैदा करे। तो इतने में यानी कि दूसरा लड़का आ जाता है, यानी कि जो उनकी दूसरी बेटी है उनका दामाद आ जाता है, यानी बड़ा दामाद आ जाता है। तो फिर आयरा का वो उसके साथ बातें वगैरह करने लगता है। फिर वो उससे पूछता है इंतज़ामात कहाँ तक पहुँचे, तो वो बताता है कि कैटरिंग वालों से बात हो गई है और इंतज़ामात सब कुछ वो कर लेंगे, सब कुछ ओके हो जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, अगर कोई और बात है तो बता दें, वो भी हैंडल कर लेते हैं। खैर वो बातों बातों में उनका जो दामाद है वो कहता है कि अंकल मेरी बात सुने, मैंने आपसे एक बात करनी है, एक रिक्वेस्ट है। तो वो कहते हैं जी फरमाएं। तो वो कहते हैं कि आप हमारे बड़े हैं, आप अच्छा फ़ैसला कर सकते हैं, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितना आप लोग कामयार को बुरा समझते हैं वो इतना बुरा है नहीं, अगर आप लोग उसे अपने दिल में जगह दें तो वो दिल का बहुत अच्छा है। फिर आयरा का अब्बू कहता है जितना कुछ उसने कर लिया है ना, ये हमारी बर्दाश्त से बाहर था, और
मैं तो बिल्कुल भी उसके बारे में कोई बात नहीं सुनना चाहता कि उसने क्या ड्रामा रचाया और किस तरह ये सारी सिचुएशन क्रिएट की और ये हालात इस तरह ख़राब हो गए। तो खैर ये थी अपडेट, और आप लोगों को कैसी लगी? उम्मीद अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। हेलो गाइस, कैसे हैं? तो आज के हम रिव्यू शुरू करते हैं। रिव्यू के आगाज़ में हमें कामयार और उसकी वालदा और मामा और उसकी दादी को दिखाया जाता है। वो सभी लोग कामयार की वजह से काफ़ी परेशान होते हैं, तो इतने में कामयार भी वहाँ आ जाता है। उसका डैडी कहता है, बेटा कम से कम बता दिया जाता है, फ़ोन कर दिया जाता है कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन कामयार तुम ऐसा कभी भी नहीं करते। तो खैर इसके बाद कामयार जो है वो बात करने लगता है और कहता है, वो मैंने आप लोगों को बताना था कि मैं निकाह करने जा रहा था, लेकिन बदकिस्मती से थोड़ा डिले हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, करने जा रहा हूँ अब, और आप लोग जो हैं तैयार हो जाएं, कोई मसला नहीं, कल को निकाह है। तो ये सुनकर उसका कामयार का डैड जो है सरप्राइज़ हो जाता है। वो कहता है, क्या बक रहे हो, क्या कहना चाहते हो, आपकी बात मुझे समझ नहीं आ रही, ये किस तरह कैसी बातें कर रहे हो। तो इस तरह फिर कामयार कहता है, दादा जो मैं कह रहा हूँ वही सही बात है। तो वो कहता है, बेटा देखो आप इस बात को सीरियस लो, आपने हमारे साथ कोई डिस्कस नहीं किया और आप कैसी बातें कर रहे हो, अपनी शादी की बातें कर रहे हो। तो इस पर कामयार कहता है, देखें बाबा, कभी आप लोगों ने मेरे साथ बैठकर बात की है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि क्या सूरत हाल है, क्या बात है, क्या नहीं है। फिर कामयार कहता है, चलो आपने आना है तो आए, नहीं तो कोई मसला नहीं है। फिर वो अपनी दादी से कहता है, दादो आपने ज़रूर आना है, आपने ज़रूर मेरे साथ चलना है, क्योंकि मेरी शादी होने जा रही है। तो कामयार की दादी कहती है, देखो बेटा आपकी शादी हो रही है, कोई मजाक थोड़ी है, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, कोई तरीक़ेकार होता है, ये कैसे आप कह रहे हैं। तो वो कहता है, दादू जान बस इस बात को छोड़ें, आपको मेरे साथ चलना है तो मतलब चलना है, ठीक है, और मेरा निकाह हो रहा है आयरा के साथ, तो मतलब हो रहा है। तो फिर वो अपनी मम्मी डैडी से कहता है, कामयार मैं जा रहा हूँ, अगर आप लोगों ने आना हो तो ठीक है, अदरवाइज़ आप नहीं भी आ सकते। इसके बाद कामयार चला जाता है। जब कामयार चला जाता है तो कामयार की मम्मा जो है वो अच्छा खासा गुस्से में हो जाती है और कहती है, मैं तो नहीं जा रही। वो चली जाती है, लेकिन कामयार का अब्बू जो है वो अंदर ही अंदर में घुटन महसूस कर रहा था कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन कामयार की दादी जो है वो तस्बीह पढ़ रही थी। अब वो सरप्राइज थे कि यार ये हमारा लड़का पता नहीं क्या किस पे गया है, क्या करने जा रहा है। यानी कि वो बहुत ज़्यादा परेशान थे कामयार के बारे में कि ये सोचता क्या है, करता क्या है। खैर तो ये तो उनका प्रॉब्लम है, उनकी अपनी ज़िंदगी है। इसके बाद कामयार काबू चला जाता है। फिर हमें टकले को दिखाया जाता है। वो बहुत परेशान है अपनी वाइफ के बारे में, क्योंकि उसकी वाइफ जो है वो बाहर से इधर आ गई है, और उसकी जो बेटी है वो अपनी मामा के बारे में अपने बाबा को बताती हैं कि उसने जिस बंदे के साथ शादी की थी उसने उसे डिवोर्स दे दी है, यानी कि फारिया। तो उसका बाबा जो है वो काफ़ी परेशान होता है अपनी साबका बीवी को लेकर, क्योंकि वो इससे भी डिवोर्स लेकर बाहर चली गई थी और उसने शादी कर ली थी। फिर फारिया उसे समझाते हुए कहती है, बाबा अब देखें ना, अब जो हो गया सो हो गया, अब पुरानी बातों को भूल जाए ना। वो कहता है, कैसे भूल जाऊं, आपको पता है आपकी मामा ने कभी हमारी सुनी कहाँ है, वो तो हमारी सुनती नहीं है, अपनी मनमानी करती है, जो उसके मन में आता है, जैसे आता है वैसे ही वो करती है। लेकिन फारिया उसे कहती है कि बाबा देखें जो हो गया सो हो गया, पुरानी बातों को अब दोहराया नहीं जा सकता, अब उनको हमारी ज़रूरत है, तो हमने इस सिचुएशन को कवर करना है, क्योंकि वो काफ़ी परेशान है। उन्होंने तो मुझसे कहा था कि आपको बताएं भी ना, लेकिन मैं उसके बावजूद भी आपको बता रही हूँ। वो यहाँ होटल में, प्राइवेट होटल में ठहरी हुई हैं। तो फिर फारिया का अब्बू कहता है, चलो ठीक है, कोई मसला नहीं बेटा, आप परेशान मत हों, मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर लूँगा। दूसरी तरफ हमें आयरा और उसके अब्बू को दिखाया जाता है। आयरा की जो अम्मी हैं वो बेहद परेशान होती है, रो रही होती हैं
और उसका अब्बू जो है वो बैठा होता है, वो अपनी बीवी से कहता है अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आयरा की अम्मी कहती है कैसे मैं ना रोऊं, मैं सोच भी नहीं सकती कैसा होगा, लेकिन ऐसा हो रहा है, अब मैं क्या करूं बताओ मुझे। मैं इतनी परेशान हूं अपनी बेटी के बारे में, ये बातें मैं जब सोचती हूं तो मुझे घुटन होने लगती है। तो आयरा का अब्बू कहता है देखो मेरी बात सुनो, जो हो गया सो हो गया, इस में अब हम क्या कर सकते हैं। हमने तो अपनी बेटी के लिए अच्छा ही किया था, उसके अच्छे मुस्तकबिल के बारे में सोचा था, लेकिन अगर उसको ही ये सब कुछ सही लगता है तो फिर ठीक है, वो अपनी ज़िंदगी में ये सब कुछ फेस करे, उसकी ज़िंदगी है। हमने तो उसका के लिए अच्छा फ़ैसला किया था, लेकिन उसे सही नहीं लग रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अब वालिदैन हैं तो हमारी दुआ है कि हम उससे दुआ करें और अल्लाह उसके लिए आसानियाँ पैदा करे। तो इतने में यानी कि दूसरा लड़का आ जाता है, यानी कि जो उनकी दूसरी बेटी है उनका दामाद आ जाता है, यानी बड़ा दामाद आ जाता है। तो फिर आयरा का अब्बू उसके साथ बातें वगैरह करने लगता है। फिर वो उससे पूछता है इंतज़ामात कहाँ तक पहुँचे, तो वो बताता है कि कैटरिंग वालों से बात हो गई है और इंतज़ामात सब कुछ वो कर लेंगे, सब कुछ ओके हो जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर कोई और बात है तो बता दें, वो भी हैंडल कर लेते हैं। खैर वो बातों बातों में उनका जो दामाद है वो कहता है कि अंकल मेरी बात सुने, मैंने आपसे एक बात करनी है, एक रिक्वेस्ट है। तो वो कहते हैं जी फरमाएं। तो वो कहते हैं कि आप हमारे बड़े हैं, आप अच्छा फ़ैसला कर सकते हैं, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितना आप लोग कामयार को बुरा समझते हैं वो इतना बुरा है नहीं। अगर आप लोग उसे अपने दिल में जगह दें तो वो दिल का बहुत अच्छा है। फिर आयरा का अब्बू कहता है जितना कुछ उसने कर लिया है ना, ये हमारी बर्दाश्त से बाहर था, और मैं तो बिल्कुल भी उसके बारे में कोई बात नहीं सुनना चाहता कि उसने क्या ड्रामा रचाया और किस तरह ये सारी सिचुएशन क्रिएट की और ये हालात इस तरह ख़राब हो गए। तो खैर ये थी अपडेट, और आप लोगों को कैसी लगी, उम्मीद अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर। हेलो गाइस, कैसे हैं। तो आज के हम रिव्यू शुरू करते हैं। रिव्यू के आगाज़ में हमें कामयार और उसकी वालदा और मामा और उसकी दादी को दिखाया जाता है। वो सभी लोग कामयार की वजह से काफ़ी परेशान होते हैं, तो इतने में कामयार भी वहाँ आ जाता है। उसका डैडी कहता है बेटा कम से कम बता दिया जाता है, फ़ोन कर दिया जाता है कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन कामयार तुम ऐसा कभी भी नहीं करते। तो खैर इसके बाद कामयार जो है वो बात करने लगता है और कहता है वो मैंने आप लोगों को बताना था कि मैं निकाह करने जा रहा था, लेकिन बदकिस्मती से थोड़ा डिले हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, करने जा रहा हूँ अब। और